हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि स्टीफन स्पेंडर की लिखी हुई है, जो कि एक रिनाउंड पोएट रहे हैं, उनकी पोएम है। उसे आज हम हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने जिस थीम को डील किया है वो थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी की। पोएट इस पोएम में डीपली कंसर्न्ड है, उन्हें बहुत पेन है उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, और एलिमेंट्री स्कूल में तो पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कूल कहाँ है, वो स्लम एरिया में है। और वो इसमें उन्होंने कहा है दैट दे प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ इल फेड एंड इल क्लोथ नेग्लेक्टेड जनरेशन, कि यहाँ पोएट ने इल फेड किसे बोलते हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, वो जनरेशन, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ शेक्सपियर की पिक्चर टांग देना दीवारों पर या वर्ल्ड का मैप लगा देने से इन गरीब बच्चों की लाइफ को हम चेंज नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, उन्हें किसी मददगार की ज़रूरत है। कौन हो सकता उनका मददगार? रूलिंग क्लास, उनके टीचर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उनके लिए एक उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो सकता है। वो ये कहते हैं कि जब तक उनकी ज़िंदगी में जो डर्टी थिंग्स हैं, जो डर्टी सराउंडिंग्स हैं, जो अनहेल्दी उनका एनवायरनमेंट है, जो लोगों की अनहेल्दी सोच है, जब तक उसे आकर ये रूलिंग जो क्लास है, जो टीचर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, या बाकी के जो सोसाइटी के लोग हैं, जब तक वो इन चीज़ों को इनकी लाइफ से दूर नहीं करेंगे, इनका फ्यूचर तब तक डार्क रहेगा, अंधेरे में रहेगा। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो इन स्लम चिल्ड्रंस के थ्रू यहाँ उनके बारे में बताते हुए कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का वो सेक्शन है जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके ऊपर यहाँ पोएट स्टीफन स्पेंडर ने अटैक किया है। तो ये तो था पोएम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने थीम को भी इंक्लूड किया कि जो पोएम की थीम है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द थीम ऑफ आवर पोएम इज सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। लेट्स बिगिन दिस पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, their hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. यहाँ पोएट बता रहे हैं कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? उन स्ट्रॉन्ग, उन एनर्जेटिक सी में या समंदर में उठती हुई लहरों से बिल्कुल अलग हैं, जिनमें एनर्जी है। उन यंग वेव्स के जैसे नहीं है ये, हालांकि ये भी यंग हैं लेकिन इनमें वो एनर्जी नहीं है। कैसे हैं ये बच्चे? दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे बिना जड़ों के अनवांटेड प्लांट्स। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलॉर, उनके चेहरों पर उनके पीले पड़े, पेलॉर होता है येलोनेस और पेलनेस, कि उनके जो येलो फेसेस हैं उन पर उनके बिखरे हुए बाल। द टॉल गर्ल विद हर वेट हेड डाउन है, कि एक लंबी लड़की जो पीछे है वो उसका सर झुका हुआ है, वेट डाउन हेड यानी उनका सर, उसका जो सर है वो झुका हुआ है, वो झुककर बैठी है। शायद रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे? उसकी पॉवर्टी,
उसके पास वो इल फेड है, उसके पास शी इज़ इल क्लोथ, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। शायद यही एक रीज़न है कि जिसके कारण वो कहीं शाई फील कर रही है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज, कि वो बिल्कुल पेपर जितना पतला दुबला लड़का जिसकी आंखें कैसी हैं, चूहे की आंखों जैसी, रैट्स की आइज़ जैसी। रैट आई से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि जैसे चूहा आपने देखा होगा अपनी छोटी छोटी गोल आँखों को घुमा घुमा कर यहाँ वहाँ खाने की चीज़ें ढूंढता है, उसका एक ही अट्रैक्शन होता है, खाना। तो इसी तरीके से उस बच्चे को भी देखकर उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि जैसे उसका उस क्लासरूम में पढ़ने में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने पेट को भरना चाहता है। दिस शोज दैट ही इज़ माल नरिश्ड। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज, कि वो अपने फादर की किस चीज़ से परेशान हैं, कौन सी डिसीज़ को वो अपने साथ कैरी कर रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ बताया है कि वो अपने फादर की नाल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो हेरिडिटरी डिसीज़ है, यानी कि जो फादर्स हैं उनसे अपने बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में ये डिसीज़ आगे चलती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है, जिसमें क्या होता है, जो बोन्स है वो ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कि वो बच्चा जो ड्वार्फ है, स्टंटेड मैंने माने ड्वार्फ, जिसका कद छोटा है, वो बेचारा उस अपने फादर के उस नाल डिसीज़ के बोझ को अपने साथ ढो रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपने लेसन को दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस धुंधली रोशनी वाले कमरे में, उसमें पीछे कौन है? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक ऐसा बच्चा जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, वो बहुत प्यारा है और अभी यंग है। His eyes live in a dream of squirrels in tree room, उसकी आंखें जैसे उन सपनों की दुनिया में खोई है जहाँ स्क्वेरल्स खेलती हैं, पेड़ों की खोखर में छुपी हुई ट्री रूम्स में, कभी वो छुपती हैं कभी निकलती हैं। अदर देन दिस, कि वो कहीं पर अच्छे सपने, अच्छे समय के बारे में सोच रहा है, यानी उसका भी इंटरेस्ट उस रूम में नहीं है। दिस शोज दैट द एनवायरनमेंट इनसाइड द क्लासरूम इज नॉट गुड। ऑन sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, built, flowery, Tyrolis Valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, यानी कि उन फेडेड क्रीम कलर की वॉल्स पर, यानी वो जो वॉल्स हैं कैसी हो गई, उनका जो पेंट है वो कैसा हो गया, धुंधला हो गया है, फेडेड हो गया है, डर्टी वॉल्स हैं। डोनेशंस, और वो सब भी कैसे हुआ है, डोनेशन से शायद उन पर कभी पेंट हुआ होगा, उन पर डोनेटेड पेंटिंग्स टंगी हुई हैं, पिक्चर टंगी है शेक्सपियर जो कि एक महान राइटर रहे हैं, तो उनकी एक पिक्चर टंगी हुई है, और कोई सीनरी है जिसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा है जो क्लाउडलेस है, यानी साफ क्लियर स्काई नज़र आ रहा है। सिविलाइज्ड होम्स राइडिंग ऑल सिटी, और उसमें क्या नज़र आ रहा है कि शहर, उसके अंदर शहर नज़र आ रहा है, कि वो जो ग्लोब है उसमें शहर नज़र आ रहा है, और एक वैली नज़र आ रही है जिसका नाम है टायरोलिस वैली। टायरोलिस बच्चों इसका नाम है, और वैलीज जैसे कि आप जानते हैं वैली क्या होती है, घाटी। घाटी आपको पता है, यदि पहाड़ों पर जाओ तो घाटियाँ इतनी मनमोहक होती हैं कि बस मन करता है कि वहाँ से हम निकले ही ना, वहीं खो कर रह जाएं। तो इतनी सुंदर फूलों से भरी हुई वो घाटियाँ, वो बेल्स
अब बेल्स यहाँ पर जानवर, क्योंकि सुंदर घाटी है वहाँ, वो जानवर जिनके गलों में घंटी बंधी है, उन घंटियों की आवाज़ें या नेचर के अंदर जो नेचुरल बेल्स की साउंड आती है वो सुन रही है, वो खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। ओपन इस तरह का दिखाई दे रहा उसमें सीन, ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक ओपन हैंडेड मैप, एक मैप टंगा हुआ है जो कि उस दुनिया के बारे में दर्शा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए वो मैप जो टंगा है, जो दुनिया का जो वो मैप, जो संसार का जो मैप लगा हुआ है, उसके कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया तो वो है जो उन्हें उस गंदे से क्लासरूम से, उस डर्टी क्लासरूम, उस फिल्थी क्लासरूम की विंडो से बाहर नज़र आती है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फोग, और उन खिड़कियों से उन्हें केवल अपना फ्यूचर कैसा दिखाई देता है? डार्क फ्यूचर, फोग्ड फ्यूचर नज़र आता है, यानी ऐसा फ्यूचर जो पूरी तरीके से धुंध में घिरा हुआ, यानी जिसके परे वो इतने गहरे कोहरे में या धुंध में खोया हुआ उनका फ्यूचर है कि उन्हें नज़र ही नहीं आता कि उनका फ्यूचर आखिर क्या होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेंजा। अ नैरो स्ट्रीट sealed in with the lead sky, far, far from rivers, capes and stars of world. A narrow street sealed in with the lead sky, कि वहीं पर उनको क्या नज़र आते कि उनकी जो गलियाँ जहाँ वो रह रहे हैं वो बहुत तंग गलियाँ हैं, बहुत संकरी गलियाँ हैं, और वो भी चारों तरफ किससे घिरी हुई हैं? गंदगी से घिरी हुई हैं। जो बादल है, जो स्काई है वो भी क्लियर नज़र नहीं आता, वो भी धुंधला, काला, डल नज़र आता है। उन्हें स्काई शायद उन्हें साफ दिखा ही नहीं, माने उन्हें कभी जो चीयरफुलनेस है, जो लाइफ की चीयरफुलनेस है, जो ब्राइटनेस है, शायद उन्हें कभी देखने को मिली ही नहीं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, कि वो उन सुंदर नदियों, केप्स यानी माउंटेन्स, पहाड़, पठार, और जो सितारे हैं दुनिया के, जो स्टार्स हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, उन सब चीज़ों से वो बहुत दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, कि उन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर की जो पिक्चर है उसका कोई मायने नहीं है। उनकी लाइफ में ऐसा लगता है जैसे कहीं कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, शायद शेक्सपियर की पिक्चर उन्हें कुछ सिखाती ही नहीं है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप टंगा है वो भी उनके लिए एक राइट एग्जाम्पल नहीं है। विथ शिप्स इन सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. यानी कि यहाँ क्या बताया गया है कि जो शेक्सपियर है वो पिक्चर भी उनके लिए कोई एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करती है। उनकी जो लाइफ है कैसी है? उनकी लाइफ अंधेरों में घिरी हुई है, उनका अपना कोई फ्यूचर उन्हें नज़र नहीं आता है। वो क्रैम्प होल्स में यानी छोटे छोटे हटमेंट्स में रहते हैं, और फ्रॉम फोग्स टू एंडलेस स्काई, यानी उनकी जो ज़िंदगी है वो दूर, सूरज की जो रोशनी है उससे दूर, कहीं अंधेरों में गुम है, कहीं फोग में, कहीं धुंध में गुम हो गई है, और उनके लिए तो जैसे नाइट कभी ख़त्म ही नहीं होगी, वो तो एंडलेस है। ऑन देयर स्लैग हीप्स, कि उन कचरे के ढेर पर जो उनकी ज़िंदगी बीत रही है वो बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं? वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन, कि उनकी जो बोन्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, यानी शरीर पर उनके स्किन तो नज़र ही नहीं आ रही, जैसे बोन्स भी उनकी स्किन में से झांक रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन बच्चों ने स्टील के स्पेक्टिकल्स डाले हैं, वो भी कैसे, जो जैसे कि उनका जो ग्लास है वो जैसे पत्थर पर मारकर
तोड़ दिया गया हो, उसके बाद यदि आप किसी ग्लास की बोतल को या कांच की किसी चीज़ को पत्थर पर मारते हो तो जैसे उस पर निशान आ जाते हैं, उस तरह के निशान उनके स्पेक्टिकल्स पर हैं, जिन स्पेक्टिकल्स के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, और उनको अपना फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है? फॉगी, डार्क नज़र आ रहा है, उन्हें उसके पार कुछ नहीं दिख रहा। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज स्टोन, यानी कि उन मैप्स को ख़त्म कर दो, उन स्लम्स को ख़त्म कर दो जो उनकी लाइफ पर एक ब्लर है। लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो यहाँ पर सजेशंस दे रहा है, इसका सोल्यूशन दे रहा है कि आखिर इन सब प्रॉब्लम से इन बच्चों को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाए, एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, एक क्लास इक्वालिटी उन्हें देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। लास्ट स्टेंजा वो डिपिक्ट करता है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. पोइट कहते हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, जो भी उस स्कूल को विज़िट करने के लिए आते हैं, वो जब तक उन बच्चों की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक उन बच्चों का जो फ्यूचर है ऐसे ही फॉगी, डल और डार्क रहेगा। दिस मैप बिकम देयर विंडोज़, कि उनको क्या करना चाहिए कि वो उस मैप्स को जो उनके रूम में टंगे हैं उनको एक मीनिंग दे, यानी उन मैप्स को उन बच्चों के लिए एक विंडो की तरह बना दे कि उनके पार वो देख सके, यानी उन मैप्स को वो देख सके, माने कि उस मैप्स में जो कुछ भी बना है उन चीज़ों को वो फील कर सकें, उनको वो छू सकें, उनको वो जान सकें। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, जो ज़िंदगी उनके लिए कैटाकॉम्स की तरह, एक कब्र की तरह बन गई है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि जल्दी इस सब को ख़त्म करो, उनके लिए उन मैप्स को खोल दो, उन नेचुरल विंडोज़ को खोल दो उनके लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे शहर को तहस नहस ना कर दें। यानी उन चीज़ों को पाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ें उन्हें इतना टेम्प्ट करें कि वो बच्चे क्रिमिनल ना बन जाए, कि उन्हें समय से पहले संभाल ले, ऐसा ना हो कि फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, कि उन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाए जाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनको उनकी वो दुनिया बनाई जाए, वो दुनिया दिखाई जाए जो असल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखे ही नहीं, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनको उस सुनहरी रेत पर नंगे पांव दौड़ने दिया जाए, उनको ज़िंदगी में चीयरफुलनेस फील करने दिया जाए, उनकी टंग्स को नेकेड बुक्स पर रन करने दिया जाए, उन्हें पढ़ने दिया जाए, उनको उनके एजुकेशन को उनको फ्रीडम दी जाए कि वो जो पढ़ना चाहते हैं, जो वो जानना चाहते हैं, लेट देम गेन द नॉलेज। उनके लिए वाइट एंड ग्रीन लीव्स को ओपन कर दिया जाए। वाइट लीव्स मीन्स बुक्स एंड ग्रीन लीव्स मीन्स नेचर, कि उन दोनों को उनके लिए ओपन कर दिया जाए, मीन्स दोनों से उनको रूबरू कराया जाए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि आखिर हिस्ट्री उन्हीं को रिपीट करती है, यह इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सन को फॉलो किया, जिन्होंने एजुकेशन को लिया, जिन्होंने ट्रैवल किया, वही लोग सक्सेसफुल हुए, वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ गए। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद एक छोटा सा दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस पोएम में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।